यूपी में, वहाँ का रहने वाला हूँ। थ्रू आउट हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई है और कुछ कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया हूँ और फाइनली मेरा जो ड्रीम था आईएएस बनना वो मैंने अचीव किया, वो भी दैट टू विद हिंदी मीडियम। बाद में मैंने एक दो किताबें भी लिखी हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मदद के लिए। खैर, तो आज मैं आप सब लोगों से जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे 5 मंत्र जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितना समझा है, जितना भी मेरा पूरी जर्नी रही है, उसमें से ऐसे 5 मंत्र मैंने निकालने की कोशिश की है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर किसी की ज़िंदगी को ये 5 मंत्र बदल सकते हैं। तो मैं पहला मंत्र आपसे शेयर करता हूँ जो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा मदद करता है। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट है, वहाँ से शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैंने 2-3 नौकरियाँ की हैं एक के बाद एक, और चूँकि मैं शुरू में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो बेसिकली मैं इसी तरह एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। मेरे एक भैया थे जो मेरे सीनियर थे, मेरे मेंटर थे। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया एक बार। उन्होंने कहा, निशांत देखो एक बल्ब है, उस बल्ब को अगर कमरे में यहाँ पे लटकाया जाए टेबल के पास तो वो केवल टेबल पे ही रोशनी देगा, लेकिन उसी बल्ब को अगर कमरे में ऊपर कोने में लटका दिया जाए तो वही बल्ब पूरे कमरे में रोशनी देगा। उन्होंने कहा कि निशांत तुम्हें वो बल्ब बनना है जो पूरे कमरे में रोशनी दे। इसका मतलब मैंने ये समझा, जो वो समझाना भी चाहते थे, कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से मुकाम पाना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए स्ट्राइव हार्ड करना चाहिए एक्सीलेंस के लिए। और यही मैंने किया और मैंने वहाँ से जो मंत्र डिराइव किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है, अपनी लकीर बड़ी करें। अपनी लकीर बड़ी करें का मतलब ये है कि लोग दुनिया भर की बातें आपसे करेंगे, बहुत सारी अलग अलग तरह के अभाव, अलग अलग तरह की कमियां हम सबकी ज़िंदगी में होती हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई सब चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो हमें उनको करके इग्नोर अपनी लकीर को बड़ी करना है और यही मैंने किया एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में। एक वो लड़का जो एक बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से है, हिंदी मीडियम से है, उसने लगातार उन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी लकीर को बड़े करते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो मेरा आज का दूसरा जो मंत्र है मैं उसकी बात करता हूँ आपसे। देखिए, हम सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमेशा हम लोग किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। आप सब ने अपने आसपास कुछ ऐसे दोस्त तो देखे ही होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, चीज़ों को बहुत मेहनत करते हैं, खूब अच्छे से उन्होंने अपना एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन जब थोड़े से हैप-हैज़र्ड रहते हैं तो उस चक्कर में वो चीज़ों को उतने सिस्टमैटिकली नहीं कर पाते और जब फाइनल आउटपुट की बारी आती है तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। एक मिस्टर बी हैं जो बहुत एफर्ट नहीं डालते हैं पर चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं और जब आउटपुट की बारी आती है तो मिस्टर बी हमेशा आगे रह जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी लाइफ में जो जितनी भी नौकरियाँ और जो भी मैंने किया है उस सबसे ये सीखा है कि अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें व्यस्त रहना है और व्यस्त रहते हुए मस्त रहना है। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मज़ा आना चाहिए मुझे। और इसका एक फंडा ये भी है कि आ, हम लोगों ने आज तक जितना भी स्ट्रगल किया है वो किसके लिए किया है? हम लोगों ने बिजी रहने की लड़ाई है पूरी। आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, आईआईटी जेईई करते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी करते हैं, इसलिए कि हमें कोई ऐसा काम मिल सके जिसमें हम बिजी रहें, ऑक्यूपाइड रहें। तो जब आप बिजी और ऑक्यूपाइड रहें तो किसी को नाराज़ ना हो, किसी को कोसे नहीं, इनफैक्ट अच्छा फील करें कि मैं बिजी हूँ, मैं ऑक्यूपाइड हूँ बिकॉज मैंने इतना स्ट्रगल किया था। तो अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे और ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ भी हैं बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये मेरा दूसरा मंत्र है, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहे। तो तीसरे मंत्र की बात करते हैं हम लोग। आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ कोई ऐसा फ्रेंड होता था या कोई ऐसी फ्रेंड होती थी जो अपना जो भी वो मेहनत करते थे और जो भी नोट्स वगैरह बनाते वो एकदम सीक्रेटली छुपा के रखते थे। इनफैक्ट अगर ये भी हम बना रहे हैं नोट्स और कोई देख ले तो उसको भी ऐसे ढक लेते थे। तो मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी स्कूल किया है, मैंने भी कॉलेज किया है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और यहाँ से हमारा मंत्र निकलता है जो ये कहता है कि एक दूसरे का साथ निभाएं। बेसिकली क्या होता है, ज़िंदगी की जो दौड़ है, ये एक बहुत अच्छा इंडियन फिलॉसफी में प्रिंसिपल भी है जैनिज्म में कि परस्परोग्रहो जीवानाम, यानी कि लिविंग बींग्स बेनिफिट बाय हेल्पिंग ईच अदर। इस दुनिया में हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा आपने जब कोई इंटरव्यू दिया होगा तो आपके किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि ये वाला वैकेंसी निकली है, इसमें तुम अप्लाई कर दो। अब आज आप उसको थैंक यू बोलते हो नहीं बोलते वो एक अलग चीज़ है, पर उसने हेल्प तो की थी।
इसी तरह से हम लोग पूरी लाइफ में, कोई प्रेजेंटेशन मेरी होती है तो मेरा फ्रेंड थोड़े आइडियाज़ दे देता है, उसको मैं अपने प्रेजेंटेशन में डाल देता हूँ और मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, वाह हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि पढ़ाई में, करियर में, नौकरी में साथ निभाएं एक दूसरे का। किसी की अगर आप कोई नोट्स किसी को दिखा दोगे, कोई चीज़ शेयर कर लोगे, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें इतनी काबिलियत ना हो कि वो उस नोट्स का फ़ायदा उठा पाए। इसलिए मैंने तो कभी नहीं किया, मैंने तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, जिसको बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है, और मैंने कभी कोई चीज़ जो मैंने पाई, जो मैंने समझी, उसको शेयर करने में संकोच नहीं किया। इनफैक्ट एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, ग्रुप स्टडी में आप हमेशा देखना, जब भी कोई चीज़ शेयर करते हैं, कोई टॉपिक किसी फ्रेंड को समझाते हैं जिसमें वो वीक है और आप अच्छे हो, तो आप हमेशा पाएंगे कि जो टॉपिक आपने किसी को समझाया वो इतने अच्छे से आपको खुद को क्लियर हो जाता है कि आप कभी उसको भूल नहीं पाते। तो इसलिए तीसरा मंत्र है, एक दूसरे का साथ निभाएं और जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों एक बात बताइए, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बातें हैं या जो भी आपको लगता है ज़िंदगी में वो सही है, और मतलब जो ये सामने वाले लोग हैं ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हाउ कैन दे इवन थिंक लाइक दिस? ऐसा लगता है कभी आपको कि इनको ये चीज़ भी क्यों समझ में नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ, क्या इनको इतना भी समझ में नहीं आता? अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप डिफ़िकल्ट पर्सन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो क्योंकि अपने को डिफ़िकल्ट पर्सन नहीं बनना है, अपने को ऐसा पर्सन बनना है जो ओपन टू ऑल आइडियाज़ हो, नई चीज़ों के लिए उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस हो। इससे हमारा आज का चौथा मंत्र आता है, जो इंडियन फिलॉसफी से आता है, दैट इज़ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब है नॉन एब्सोल्यूटनेस। ये जैनिज्म का एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि दूसरों के विचारों का सम्मान। बेसिकली क्या है कि आपको याद होगा स्कूल में कहीं आपने स्टोरी पढ़ी होगी जहाँ पे एक हाथी है, उस हाथी को 7 ऐसे लोग हैं जो मतलब साइट विजुअली चैलेंज्ड हैं, और वो लोग उस हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं और उसको अलग अलग समझ रहे हैं। जैसे कि जो आदमी उसकी पूंछ पकड़ रहा है वो उसको एक झाड़ू समझ रहा है, जो उसके कान को छू रहा है वो उसको एक पंखा समझ रहा है, पर हम सब जानते हैं कि वो एक हाथी है, ना तो वो झाड़ू है ना वो पंखा है। इसी तरह से लाइफ में अगर आप अलग अलग नज़रियों से किसी चीज़ को समझना शुरू करेंगे, तभी आप उसको होल, एज ए होल, ब्रॉडली समझ पाएंगे। और यही एक ऐसा फंडा है जो न केवल फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में, हर जगह अगर आप इस फंडे को, अनेकांतवाद को अपनाते हैं तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा चौथा मंत्र था अनेकांतवाद। दोस्तों मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। डेफिनेटली हमें वो नहीं बनना है जो मुश्किलों में बिखर जाए, हमें वो बनना है जो मुश्किलों में निखर जाए। यहीं से हमारा आज का 5वां मंत्र आता है, जो ये कहता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बिकॉज सितारों के आगे जहां और भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कोई भी फेल्योर आए, चाहे कोई भी बहुत प्लान किया था आपने, उसके लिए बहुत तैयारी भी की थी, बट यू कुड नॉट फाइनली मेक इट, लाइक यूपीएससी एग्जाम, लाइक एनी अदर एग्जाम, लाइक एनी अदर टेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो उसमें अपने को बिखरना नहीं है, उसमें अपने को निखर के आना है। क्योंकि आपको, जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जो जिस मंत्र ने मेरी लाइफ बदली है, मैंने हमेशा एक दूसरा ऑप्शन जरूर रखा। आई ऑलवेज हैड ए प्लान बी। तो मैं आई वॉन्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी इन माई लाइफ। प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो प्लान ए है उसको डिस्टर्ब करके और उसको डाइल्यूट करके और प्लान बी के बारे में ही सोचने लग जाओ। इट डजेंट मीन लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि बस सोच लो कि अगर ये नहीं हुआ जिस पे अपनी पूरी एनर्जी आपने लगाई है, पूरी पढ़ाई की है, जैसे मैं तो खुद बहुत देखा है, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए दिल्ली में मैं गया था, तो वहाँ पे राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, अभी हाल ही में एक सीरीज़ भी आई है एस्पिरेंट्स के नाम की, तो वो उसके वहाँ पे लोग इतना इतना एफर्ट डालते हैं, इतना अपने घर से घर वाले पैसा भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर अगर वो चीज़ जिसके लिए उन्होंने इतना एफर्ट डाला था वो नहीं हो पाती तो एकदम से टूट जाता है। तो इसलिए मेरा ये 5वां आज का मंत्र है कि रुक जाना नहीं, क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी है, जीवन में अभी और भी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्लान ए अचीव नहीं कर पाए तो प्लान बी किया, और ऐसे भी जो प्लान बी वर्क नहीं किया तो प्लान सी किया, और प्लान सी वर्क नहीं किया तो प्लान डी पे भी वर्क किया, और उसके बाद सक्सेसफुल हुआ। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्पेशली कि ये सोच के चले कि अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं करता है तो आप आखिर करेंगे क्या।
तो दोस्तों ये मेरे 5 मंत्र थे जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये 5 मंत्र वो हैं जिन्होंने एक्चुअली मेरी रियल लाइफ में बदलाव लाने का काम किया है। और इन्होंने जब भी मैं कभी आज भी डाउट में होता हूँ तो मैं इन 5 मंत्रों को देखता हूँ और उनसे फिर ठीक राह पे आता हूँ। तो मैं उन 5 मंत्र जो मेरे टेकअवेज भी हैं आज की इस टॉक के, वो आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। पहला मंत्र है अपनी लकीर बड़ी करें। दूसरा मंत्र है अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें। तीसरा मंत्र है साथ निभाएं और एक साथ आगे बढ़ें। चौथा मंत्र है अनेकांतवाद, यानी दूसरों के विचारों का सम्मान करें। और पांचवा और आखिरी मंत्र है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जो मेरी किताब का भी नाम है, रुक जाना नहीं बिकॉज सितारों के आगे जहां और भी है। और ज़िंदगी किसी एक पॉइंट पे ख़त्म नहीं होती। तो ये मेरे 5 मंत्र थे मेरी लाइफ में जिन्होंने बदलाव लाने का काम किया। पर ये तो मेरे थे ना, आपकी लाइफ में भी कई ऐसे मंत्राज होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा, किसी मोमेंट पे आपकी लाइफ को एकदम टर्निंग पॉइंट टाइप काम किया होगा। तो प्लीज़ उनको आप कमेंट में बताइए ताकि हम भी, आप भी ऐड करिए, ताकि ये नॉलेज की जो चेन है ये चलती रहे और ज्ञान एक दूसरे को हम आपस में शेयर करते रहें। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए। और अगर आपको सच में लगता है कि ये 5 मंत्राज आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं तो प्लीज़ इनको अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। थैंक यू।